नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। पप्पू यादव की खूब चर्चाएं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर हो रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उनको फोन पहुंचा है और पप्पू यादव थर-थर कांप रहे हैं, ऐसी हेडलाइंस बनाई जा रही हैं। लेकिन पप्पू यादव क्या सिर्फ इतने से हैं? 90 के दौर में उनका एक आपराधिक इतिहास रहा है। बावजूद इसके वो अपनी छवि को सुधारने की, अपने आप को नए तरीके से गढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। लोकसभा में 6 बार चुनकर जा चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो क्या पप्पू यादव जो आज दिख रहे हैं, क्या वो उससे कहीं आगे हैं, उससे कहीं बड़े हैं? इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ प्रकाश मौजूद है। प्रकाश, पप्पू यादव की जो छवि इस दौर में गढ़ने की कोशिश की जा रही है और जो 90 के दौर में उनकी गढ़ी गई है, क्या वो उससे कहीं ऊपर है या फिर कैसे देखा जाए इसको? 90 वाली छवि किसी ने गढ़ी नहीं है, इन्होंने खुद बनाई है। जो इतिहास था उस समय बहुत सारे बाहुबली बिहार में होते थे, उसमें एक पप्पू यादव भी थे। ये सब सूरजभान सिंह या पप्पू यादव, आनंद मोहन, ये सब क्लासमेट समझिए, बैचमेट, 90s के ही खिलाड़ी हैं सब के सब। वो वाली कहानी भी पप्पू यादव ने लिखी थी, ये नई वाली भी पप्पू यादव ही लिख रहे हैं कि वो वाला जो बैकग्राउंड है लोग भूलें, लोगों को नया ही याद रहता है। हाल फिलहाल जो होता है लोगों को याद रहता है। पप्पू यादव राजनीति में लंबे समय से हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। उनके इलाके में या बिहार में पिछले कुछ समय से, अगर ज़्यादातर मुझे लगता है 7-8 साल का वक्त ले लें, तो उसमें पप्पू यादव की छवि बनी है रॉबिन हुड वाली। रॉबिन हुड मतलब जो अमीरों से लेकर गरीबों में बांट देता है, ठीक है। तो अमीरों से कितना लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन छवि रॉबिन हुड वाली ही है। पप्पू यादव, वहाँ बाढ़ होगा, कोई आपदा होगी, आफत होगा, पूरे बिहार में इकलौते नेता हैं जो आपको सबसे पहले ऑन ग्राउंड जीरो दिखेंगे। और दिखेंगे ही नहीं, काम करते हुए दिखेंगे। बिहार में जब पटना में मुझे लगता है 2-3 साल पहले बाढ़ आ गई थी, 4 साल पहले, तो पटना में पूरा पटना डूब गया था। गंगा में जो पानी, जो सीवर वगैरह का जाता है शहर का, वो चौक हो गया। गंगा में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, पटना हो गया जाम, पूरे पटना में हो गई पानी पानी, है ना। तो उस समय पप्पू यादव जो है, पटना के जो अपार्टमेंट्स हैं, कॉलोनीज हैं, उनमें जाके पप्पू यादव जो है घूमे हैं, नाव पर घूमे हैं इस शरीर के साथ। जिस शरीर के वो मालिक हैं वो आप देख ही रहे हैं। उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, बावजूद इसके पप्पू यादव गाड़ी छोड़ के नाव पर बैठ के कई सारे घरों में, जहाँ जिस घरों में छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, दूध नहीं मिल रहा है, घर से निकल नहीं सकते हैं क्योंकि पार्किंग लॉट में पानी इतना भरा हुआ है कि 2-2 लोग एक साथ अगर लंबाई में चढ़ा दो तो डूब जाए। 10 फीट 12 फीट पानी है, लेकिन पप्पू यादव नाव से पूरे पटना में, वो विजुअल अभी भी मिल जाएंगे लोगों को यूट्यूब पर बहुत सारा, वो खूब चला था। पटना में बिहार सरकार इतर सरकार के लोग दिखे नहीं दिखे लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन पूरे पटना में पप्पू यादव खूब दिखे। वो लोगों को दूध पहुंचाते दिखे, राशन पहुंचाते दिखे, तेल पहुंचाते दिखे। ये सब पटना में उस दौरान भी हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जब कोसी के इलाके में बाढ़ आया, काफ़ी पानी बढ़ गया, तो कुछ इलाकों में जहां पर बाढ़ आया वहां भी एक ही नेता दिखा। अच्छा देखिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है। कहते हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए जान दे देंगे, लेकिन निर्दलीय सांसद चुने गए हैं इस बार। और पहले जब मधेपुरा से भी सांसद हुआ करते थे, तो पप्पू यादव का क्या रहा है कि पप्पू यादव देश के उन कुछ नेताओं में से हैं कि बिहार ही से कोई आ गया और उसको एम्स में भर्ती होना है। एम्स की हालत आपको पता है, दिल्ली एम्स की, और कोई सीरियस मैटर है उसको पता लगता था, वहाँ एमसी के लोग बता देते थे कि अरे पप्पू जी के पास चले जाइए, वो करा देंगे। एम्स के जो वार्ड वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं वो सब बता देते। तो पप्पू यादव के यहाँ आप चले जाइए, वहाँ एक तो पप्पू यादव पूरा शेल्टर वोल्टर बना के रखते थे, जो आए वहाँ रात गुजारे भी, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है, अपना शेल्टर बना के रखा हुआ, लोग आए रुके। कुछ परिवार ऐसे थे कि महीनों से वहाँ रोक करके, महीनों से रुके हुए हैं और एम्स में इलाज चल रहा है। क्या तो 8 महीने से यहाँ रुके हुए हैं वो लोग जो मान लो कि बाहर से आ रहे हैं और एम्स के बाहर महीनों गुजार देते हैं लोग, रहने की जगह नहीं है, गरीब हैं, होटल नहीं है। तो वैसे कुछ लोगों को जितना ही हो सके पप्पू यादव अपने संसद भवन में, उस परिसर में जगह बनवा करके बाकायदा उसमें रखा करते थे और अपना जाइए एम्स में मरीज को दिखाइए, फिर जब हो जाए काम वापस आ जाइए। तो पप्पू यादव ये सब भी करते थे। अभी हाल की जो मैं घटना बता रहा था तुमको कि बाढ़ आया हुआ था कुछ इलाकों में, तो उस इलाकों में अकेले पप्पू यादव थे जो घूम घूम के
लोगों का रहना सहना खाना पीना, कि भाई जहाँ बाढ़ आ गया तो वहाँ खाने की दिक्कत है। एक दौर होता था। यही बात है, यही उनका अंदाज है, यही उनकी मदद है जो उनको बार बार चुन चुन कर लोग भेजते हैं। 4 बार विधायक रहे हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं, और जब वो संसद में इस बात का जिक्र करते हैं तो लोग उनको कहते हैं देखिए इनके गुंडाई कर रहे हैं। वो बता ही तो रहे थे, जो संसद का वीडियो वायरल हुआ, कि हमको मत सिखाइए, हम 6 बार निर्दलीय चुन के आए हैं इतनी बार और विधायक रह चुके हैं। तो उसको लोग उनके उस छवि से, 90 वाली छवि से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वो एक कॉन्फिडेंस उनका दर्शाता है। देखो, सांसद वो ज़्यादातर रहे मधेपुरा से, अधिकतर बार जो सांसद रहे वो मधेपुरा से रहे। इस बार जहाँ से जीते हैं पूर्णिया से, कहते थे पूर्णिया पप्पू, पूर्णिया पप्पू, पप्पू पप्पू का है पूर्णिया, ये सब जो कह रहे थे, तो चूंकि लड़े वो हमेशा से वहीं से, मतलब मधेपुरा से, लंबी राजनीति रही मधेपुरा से। लेकिन पूर्णिया इस बार आए और कहे कि उनका चूंकि पैतृक गांव है वहाँ पर, पूर्णिया लड़े और जीत भी गए। तो उस इलाके में अभी आया हुआ था बाढ़, हिमांशु, वो पूरा मतलब सरकार, पहले देखते थे हम लोग बिहार में बाढ़ आता था तो हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टरों से जो है चूड़ा, जिसको यहाँ लोग पोहा कहते हैं, चूड़ा और गुड़ ये फेंका जाता था। वो दृश्य नहीं है, क्योंकि बिहार में भी अब वैसा व्यापक बाढ़ पिछले 8-10 साल से नहीं आया है। कुछ इलाकों में आता है, कोसी क्षेत्र में आता रहता है। तो वहाँ उन इलाकों में केवल पप्पू यादव आपको दिखे कि घूम घूम के लोगों से पूछ रहे हैं खाना का व्यवस्था हुआ, नहीं हुआ तो कम्युनिटी किचन शुरू कर लो, 1 लाख रुपया पकड़ो। हाँ, गाड़ी से, गाड़ी में बैठे हैं, छत पे बैठ गए, लोग आ रहे हैं, 500 तू पकड़, 500 तू पकड़, 500 तू, एक लाइन से महिलाएं लगी हैं, अपने ही हाथ से बांटते जा रहे हैं पैसा। अब कोई आया बुलाया कि मालिक यहाँ पर खाने की बहुत दिक्कत है, कुछ आ भी नहीं रहा है, बिजली भी नहीं है, और लोग दुकान कैसे जाएगा, पूरा पानी भरा हुआ है, कुछ खाने पीने को नहीं है मालिक। तो वहाँ 1 लाख रुपया किसी को दे दिया अपने चेले को, बोला सुनो यहाँ कम्युनिटी किचन शुरू कर दो। तो ये सब करते हैं पप्पू यादव। ये सारी तस्वीरें जो हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब पप्पू यादव की आप बात करेंगे 90 वाली कहानी की, या जो कुछ भी फिलहाल उनके साथ लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव के बीच हो रहा है, उस बीच में पप्पू यादव की एक ये भी कहानी है। मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव ये एक्टिंग कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं, या पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ये और भी तो नेता कर सकते हैं। ये तो वो जनता का खून चूसने वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव पुराने समय में ये थे, वो ठीक है, लेकिन पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई मामले से इतर पप्पू यादव के बहुत सारे कुछ अच्छे काम भी हैं, जो समय समय पर हम कह रहे हैं, वो चाहे टेलीविजन के लिए हो, लेकिन करता हुआ वही एक आदमी दिखता है कि ऑन ग्राउंड, जीरो ग्राउंड। मैं कह रहा हूं कि जैसा शरीर है पप्पू यादव का, वो उसके साथ इतना कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, लॉरेंस मामले में भी उन्होंने शब्दों का उनको ख्याल रखना चाहिए था, ये सच बात है अगर हम सामाजिक तौर पर देखें, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। वो एक गैंगस्टर है लॉरेंस, और इस पूरे मामले में उन्होंने कुछ नहीं, उनको जो अपराधी से कहना था, लॉरेंस से कहना था, लेकिन पूरा देश हिजड़ा नहीं है ना, पूरे देश को ये बता देना आप नेता हैं। तो ये इसीलिए बोल गए वो, क्योंकि भाई आदमी का जो इतिहास होता है, और जब आप लंबे वक्त तक एक तरह का जीवन जीते हैं तो आपका व्यवहार, आपका बोलचाल वैसा हो जाता है। अब आप राजनेता हो गए हैं, समाज सेवी दिखना चाहते हैं, लेकिन आपका जो इतिहास, आपका असल व्यवहार है, कई बार आपके स्वरूप में निकल करके चला आता है। आप चाहे उसको कितना भी दफन कर दो, रियल कैरेक्टर जो है वो कई बार ऊपर आ जाता है। अब पप्पू यादव लिख गए, पूरे देश से इस बात का क्या लेना देना है? आपने पूरे देश को एक तरफ से बता दिया कि अरे ये सब तो नामर्द है, खत्म है। नेताओं की जुबान फिसल जाया करती है। पप्पू यादव की भी शब्द थोड़े से लड़खड़ा गए, लेकिन पप्पू यादव वो नहीं है जो उनकी छवि बनाने की, गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उससे आगे भी वो काम करते हैं, जमीन पर रहते हैं, ग्राउंड पर लोगों की मदद करते हुए। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब देश में कुछ नेता जिनको देखोगे कि ऑन ग्राउंड जीरो, खुद ही जो लोग करते हैं काम, वाकई में पीड़ितों के लिए काम करते दिखेंगे तुमको, उसमें पप्पू यादव है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग चाहे जो कहें, लेकिन तस्वीर केवल पप्पू यादव की आती है। बिल्कुल, वो आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए और देखिए कि तमाम तस्वीरें हैं जिसमें वो किसी को साड़ी बांट रहे हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, मजलूमों के आंसू पोंछ रहे हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वो उनकी राजनीति का हिस्सा है या असल में करते तो हैं ही, कोई दिखावा कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, आप ही तय करिए, हमारे दर्शक तय करें।
और हमें बताएं कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया।